हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम एक्सेल में पढ़ने वाले हैं पिवोट टेबल। पिवोट टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है एक्सेल के अंदर, क्योंकि इसके यूज करने से हम एक अच्छा खासा एक रिपोर्ट बना सकते हैं। तो डेटा को एनालाइज करना, रिपोर्ट बना के उस पर डिसीजन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। तो सिमिलर हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक पिवोट टेबल बनाना है आज, और उसमें हम देखेंगे कैसे डेटा को समराइज करेंगे, कैसे एक क्लासिफाई करेंगे, और उसको लेकर कैसे हम उसमें से फिर ग्राफ बनाएंगे, यस पिवोट चार्ट कहते हैं जिसको, वो भी हम बनाने वाले हैं। स्लाइसर का भी यूज करेंगे और सबको कलेक्टिवली बाइंडिंग भी करेंगे। तो ये सब आज के वीडियो में होने वाला है, तो ज्यादा देर न करते हुए लेट्स स्टार्ट। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक पिवोट टेबल का डेफिनेशन दिया हुआ है। A pivot table in Excel is a tool that helps you organize, analyze and summarize large amounts of data। जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा टूल है जो आपको ऑर्गेनाइज करके देता है, एनालिसिस करके देता है और समराइज करके देता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को भी देता है। मतलब आप छोटा डेटा भी यूज कर सकते हो और बड़े से बड़ा डेटा भी आप यूज कर सकते हो, इतनी कैपेसिटी इसकी है। तो कुछ बेनिफिट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको भी हम साथ साथ में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है डेटा समराइजेशन एंड एनालिसिस। तो पिवोट टेबल की हेल्प से ये दो चीजें आप कर सकते हो। क्या? डेटा को समराइज करना। आप समराइज करना का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है उसमें काफी सारे फील्ड्स है, काफी सारे कॉलम्स है, तो सब कुछ हमें रिपोर्ट में नहीं चाहिए होता, तो उसमें से हमें कुछ गिने चुने चीज चाहिए और उसी का डेटा का कैलकुलेशंस करना है, उसको हम कहते हैं समराइज करना। एनालिसिस करना मतलब अब डेटा को आप जैसे समराइज करते हो तो उसका जो रिपोर्ट बनेगा, उस रिपोर्ट का यूज करके आप फर्दर कुछ उसका यूज कर सकते हो। अपने बिजनेस में कोई डिसीजन लेना हो तो ले सकते हैं, या उसका यूज करके आप किसी को डेटा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए होता है। पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना एंड ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, ये दोनों पिवोट टेबल से पॉसिबल है। साथ साथ में इंटरैक्टिव डेटा को एक्सप्लोर करना, ठीक है। पिवोट टेबल से हम डेटा को एक्सप्लोर भी करते हैं, डेटा के एकदम डीपली हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली हमारे पास जो डेटा है उसमें ये क्या कह रहा है। टाइम सेविंग होता है, क्योंकि एक एफिशिएंट रिपोर्ट जनरेशन होता है, और साथ साथ में ये भी लिखा है कि टाइम सेविंग होता है। तो रिपोर्ट हम बनाते हैं एक अच्छा खासा और कम टाइम में बना देते हैं, इसलिए टाइम सेविंग भी होता है हमारा। डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, ग्राफिकल वे में भी हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे तो ये अच्छा खासा विजुअलाइज होगा। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, तो हमारे बिजनेस में या कोई भी वर्किंग सेक्टर में कहाँ पे भी हमें कोई डिसीजन लेना हो डेटा को लेकर, हमारे पास रिकॉर्ड को देखकर कि हमें आगे क्या करना चाहिए, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। इजी टू यूज, इसके लिए कोई हमें रॉकेट साइंस यूज नहीं करना है, हमें सिंपल इसको पिवोट टेबल को एक्सेल में यूज करना है, बहुत इजी है। लेट्स स्टार्ट। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक डेटा सेट अवेलेबल है। ये एक सेल्स ऑर्डर है, सेल्स डिटेल्स है। जैसे आप देख पा रहे हैं ऑर्डर आईडी है सेल्स के, और यहाँ पे ऑर्डर आईडी लिखा हुआ है, ऑर्डर डेट लिखा हुआ है, शिपिंग डेट है, शिप मोड है, कस्टमर का आईडी नंबर है, नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट्स, पोस्टल कोड, रीजन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट का नाम और क्या क्या है देखते हैं। सेल्स अमाउंट है ये एक्चुअली। फिर आप यहाँ पे क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, ऐसा सब चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे हम सेल्स ना लिख के हम यहाँ लिख देते हैं अमाउंट। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स हमारे पास तो आ चुकी है। तो ये कितना है? बहुत सारे। देखिए ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। जैसे हमने पहले देखा था कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को पिवोट टेबल से आप इजीली समराइज कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पे कितना स्क्रॉल करो तो ये डेटा उतना लोड होते जा रहा है। तो लगभग ये 10 से 10,000 के आसपास कुछ डेटा है। जी हाँ, देखो 9995। तो इतने लार्ज डेटा को हम कैसे समराइज करेंगे, ये आज की वीडियो में हम पूरा अच्छे से देखने वाले हैं।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, या तो इसको आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस कंट्रोल ए प्रेस करके इन सबको सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाइए, वहां पे आपको पिवट टेबल का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, दो ऑप्शन आ रहा है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में तो हमारे पास कोई जगह ही नहीं है, और ठीक है, न्यू वर्कशीट पे जाते हैं, ओके करते हैं। ओके जैसे आप करोगे आपको एक नई वर्कशीट क्रिएट करके देगा, जिसमें आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये एक लेआउट है। तो सबसे पहले हम ये वर्कशीट को एक नया नाम दे देते हैं, और यहाँ पे हम रीनेम कर रहे हैं राइट क्लिक करके। यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं जैसे कि रिपोर्ट बना रहे हैं, सो नाम हम दे रहे रिपोर्ट 1, ऐसा नाम आप दे सकते हैं। अब रिपोर्ट में क्या दिखाना है ये हमें खुद डिसाइड करना है, कोई आके बोलने वाला नहीं है। तो अब जितना डेटा को हमने स्टडी किया है उसके बेसिस पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं अभी सपोज कैटेगरी ले सकते हो। अब कैटेगरी देखो तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं ओनली 3 कैटेगरीज, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, थोड़ा जूम कर देते हैं, और टेक्नोलॉजी, ये 3 कैटेगरीज आ रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर हम कैटेगरी नहीं लेते हैं, इसको अनचेक कर रहे हैं, सब कैटेगरी ले रहे हैं, तो सब कैटेगरी यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इनको अभी हम कंसिडर करते हैं, और इनके मुझे सेल्स अमाउंट दिखाने हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक सम ऑफ अमाउंट है, बट ये आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको सम नहीं चाहिए, आपको चाहिए एवरेज, तो आप एवरेज भी कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको एक एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो में जाओगे, वैल्यू फिल सेटिंग में जाओगे, और यहाँ पे आपको डिफरेंट फंक्शंस दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पे सम की जगह पे चाहो तो काउंट यूज कर सकते हो, या एवरेज यूज कर सकते हो, मीन, मैक्स, प्रोडक्ट सब यूज कर सकते हो। तो मैं अभी एवरेज लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा एवरेज ऑफ अमाउंट। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो, लेकिन मैं फिर से इसको सम करना चाहूंगा क्योंकि मुझे रिपोर्ट में अभी सम ही यूज करना है। और यहाँ पे हेडिंग आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स अमाउंट। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा हमारा डेटा का एक रिपोर्ट बनने जा रहा है। अब यहाँ पे सब कैटेगरी तो आ चुकी है, अब मुझे यहाँ पे रीजन भी दिखाना है। ठीक है, तो रीजन देखिए, यहाँ पे एक रीजन का यहाँ पे फील्ड है, जैसे मैंने सिलेक्ट किया, देखो पहले एसेसरीज सब कैटेगरी है, उसके बाद मैंने रीजन सिलेक्ट किया, तो रीजन से बता रहा है कि सेंट्रल में इतना सेल हुआ है, ईस्ट में इतना हुआ है, नॉर्थ में इतना, साउथ में इतना, इस टाइप से डेटा देखो अरेंज कर दिया, काफी अच्छे से इसने कर दिया है। अब इसमें हो सकता है लोगों को ये थोड़ा सा रीडिंग करने में या समझने में प्रॉब्लम हो सकती है कि ये बहुत हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है, कुछ और इसको समराइज कर सकते हैं कुछ अलग वे में, तो यस वी कैन डू। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम सब कैटेगरी और रीजन दोनों को हमने सिलेक्ट किया, तो ये दोनों रो वाले सेक्शन में आ चुका है, और सेल्स अमाउंट जो है वो वैल्यूज में आ रहा है। तो ये रीजन को मैं रो से हटा के कॉलम के यहाँ शिफ्ट कर देता हूं। देखिए क्या हो गया इसमें। अब यहाँ पे सब कैटेगरीज के जस्ट रो में आपको दिखाई दे रहा है ये 4 अलग अलग रीजन। तो एसेसरीज जो भी प्रोडक्ट है एसेसरीज कैटेगरी के, उसका सेंट्रल में इतना सेल हुआ है, ईस्ट में इतना, नॉर्थ में इतना, साउथ में इतना, ये सब चीजें अभी दिखाई दे रही है। तो ये थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज हो गया है। तो समराइज का मतलब यही है, डेटा को और अच्छे से अरेंज करो। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्लाइसर का भी यूज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको पिवट टेबल के ऑप्शन में जाना है, आपको मिल जाएगा यहाँ से स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर। अब स्लाइसर में हम क्या यूज करेंगे, स्लाइसर में हम यूज करने वाले हैं कैटेगरी यूज कर लेते हैं। ठीक है, मेन कैटेगरी, देखिए ये आ चुका है कैटेगरी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे साइड पर रख देते हैं, छोटा बड़ा करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। इसके कलर्स आपको जो भी अवेलेबल हो, उसमें से जो पसंद आता हो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो कैटेगरीज हैं इसमें से मैंने क्लिक किया ऑफिस सप्लाई, तो देखो ऑफिस सप्लाई के हिसाब से जो उसके सब कैटेगरीज हैं वो दिखाई देंगे आपको। फिर जैसे मैंने फर्नीचर क्लिक किया तो फर्नीचर का डेटा आ गया, फिर मैंने टेक्नोलॉजी क्लिक किया तो टेक्नोलॉजी का डेटा आ गया। तो ऐसे आप जितने जितने ऑप्शन सिलेक्ट करते जाओगे वैसे वैसे आता जाएगा।
अगर आपको एक साथ दो करना है तो कंट्रोल प्रेस कर सकते हो, पहले आप फर्नीचर सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस करके टेक्नोलॉजी भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो दोनों का इंडिविजुअल्स जो भी अंदर कंबाइन होकर आ जाएगा। अब मुझे इसका ग्राफ भी बनाना है, तो ठीक है, आप कर्सर कहीं पे भी रखिए टेबल के अंदर, और फिर इंसर्ट में आपको बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ मिल जाते हैं। कॉलम है, पाई है, स्कैटर है, पाई है, तो आपका जो डेटा है उसके ऊपर कौन सा ग्राफ से आप डेटा को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, ये नॉलेज आपको खुद से समझना होगा। तो यहां से मैंने जैसे कॉलम लिया, कॉलम में यहां से सिलेक्ट किया, देखो ये कॉलम आ गया है ठीक ठाक। इसको आप जहां पे एडजस्ट कर सको अच्छे से वैसा कर लीजिए, ठीक है। तो ये ग्राफ हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ का हम टाइटल भी चेंज कर सकते हैं यहां से, सेल्स बाय रीजन, कैटेगरी वाइज। देखो नाम आप अपने हिसाब से जो रखना चाहो रख सकते हो, उसको आप डेकोरेट करना चाहो तो डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके हवाले है। ओके फाइन, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम ये कैटेगरी को क्लिक करते हैं, जो स्लाइड में लिखा है फर्नीचर। तो देखो फर्नीचर का जो डेटा है वो ग्राफिकल वे में प्रेजेंट होके आ चुका है, कितने अच्छे से ये दिखा रहा है। देखो ब्लू कलर जो देखो ये चेयर वेस्ट का है जो कि इतना इतना सेल हुआ है, ये चेयर ईस्ट का है। तो ये जो रीजन है ये बताया है। तो यहाँ पे ब्लू कलर का जो है वो सेंट्रल रीजन है, ऑरेंज जो है ईस्ट रीजन का है, ग्रीन में साउथ है, और ब्लू कलर जो है वेस्ट रीजन का है। तो उसके हिसाब से बता रहा है। देखो यहाँ पे चेंज किया तो डेटा ज्यादा है तो उसके हिसाब से बता रहा है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम पिवट टेबल का यूज करके एक अच्छा खासा डेटा को समराइज कर रहे हैं, एक रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटेड, अभी और भी हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा पहला रिपोर्ट बना जो कि बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा बन गया है, ठीक है। वापस ओरिजिनल डेटा में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से एक रिपोर्ट बनाने वाले हैं और इंसर्ट में जाते हैं। डेटा सिलेक्टेड है मेरा पहले से, और सिलेक्ट और किया हुआ है। पिवट में गया, न्यू वर्कशीट में गया, ओके किया, तो फिर से एक नई शीट बनी, इसको हम रीनेम कर देंगे और यहाँ हम नाम लिख देते हैं रिपोर्ट नंबर 2। ओके, नाउ व्हाट टू डू इन दिस रिपोर्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं डेट वाइज रिपोर्ट जनरेट करना बहुत ही जरूरी होता है और ये चीज आपको काम लगने वाला ही है। तो डेट में हम देखें तो हमारे पास ऑर्डर डेट एक है, तो ले लेते हैं। जैसे मैंने ऑर्डर डेट लिया तो देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा डेट आ गया, एक एक दिन का जो हिसाब है वो आ रहा है, बट वो नहीं करना है हमें समराइज करेंगे। और ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ डेट ही है, मंथ वाइज कुछ है नहीं, तो हमने कोई डेटा को एक्सट्रैक्ट किया भी नहीं है। तो या तो हम वहां पे जाके थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। अभी डेट को थोड़ा साइड में रखते हैं वन टाइम के लिए, पहले थोड़ा सा और बेसिक सा समझ लेते हैं। जैसे कि शिप मोड की बात करते हैं, तो ये रहे शिप मोड, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या जो भी क्लास है, सेम क्लास, स्टैंडर्ड क्लास, ये अलग अलग टाइप के शिप मोड है। तो यहाँ पे मुझे ये देखना है मोड वाइज कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे मिलेगा, देखो मैंने ऑर्डर आईडी सिलेक्ट की, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी ऐसा आ रहा है, देखो फर्स्ट क्लास में क्या क्या ऑर्डर आया है, तो ये ऑर्डर आईडी आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर आईडी को यहाँ रो से हटा के थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, हम वैल्यू की तरफ ले जाते हैं। तो देखो अपने यहाँ वो समझ गया भाई इसका तो सब होने वाला है नहीं ऑर्डर आईडी का, तो क्या होगा, इसका होगा काउंट, उसने काउंट कर दिया। आप हेडिंग चेंज कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल हमारे इतने ऑर्डर्स हुए, तो फर्स्ट क्लास
शिप मोड में इतने ऑर्डर हुए इसमें, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से क्लास का जो ऑर्डर हो रहा है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। जैसे स्टैंडर्ड क्लास जो है वो उसमें ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं हमारे, सबसे कम आ रहा है। सेम डे डिलीवरी का जो ऑर्डर है वो थोड़ा कम आता है। तो इससे ये आइडेंटिफाई हो गया। तो ये चीजें होती है एनालिसिस करना, कि हम अपना डेटा को दिखा सकते हैं कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, इस टाइप से। ठीक है, अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी में अगर देखें क्या क्या अवेलेबल है, देखते हैं। दिस आर द सिटीज, काफी सारे सिटीज है। ओको, सिटीज तो बहुत सारे हैं। ठीक है, सिटी वाइज अभी रखते हैं साइड पे, स्टेट वाइज देखते हैं। अब ये रहे कुछ स्टेट्स। हाँ, एक काम करते हैं, इसमें स्टेट को जहां रखते हैं शिप मोड को कॉलम में ले जाते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सा मीनिंगफुल डेटा हमारा बना। तो देखिए ये सारे स्टेट्स है, ये सारे क्लास आ गए इसके जो भी शिपिंग मोड है, और स्टेट वाइज ये रिपोर्ट बता रहा है कि कहाँ कौन से मोड में ये स्टेट में कितने ऑर्डर आए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमने डेटा को समझा। अब इसको भी हम यहाँ पे भी हम स्लाइसेस यूज कर सकते हैं, चाहे तो ग्राफ यूज कर सकते हैं, दिखाना हो तो करके देखते हैं एक बार। अब यहाँ पे मैं जो ग्राफ बनाने जा रहा हूं वो मैं चाहूँ तो ऐसा बार बना दूं, बार ग्राफ। हाँ, कुछ ऐसा आ रहा है। तो एक काम करते हैं, बार ग्राफ नहीं बनाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा है तो हम यहाँ पे ग्राफ बनाने वाले हैं, लाइन ग्राफ। यस, अब लाइन ग्राफ में भी देखिए थोड़ा क्लस्टर्ड है डेटा, थोड़ा उस टाइप का है, इसलिए थोड़ा सा इस टाइप का डेटा रहेगा। आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो, लेकिन ये चीज रहेगी कुछ इस तरह से, क्योंकि अभी सारा डेटा हमारा विजुअलाइज में है इसलिए। अब हम इसमें चाहे तो क्या लगा सकते हैं, स्लाइसर, जिससे हम जितना सेलेक्ट करेंगे फिर उतना ही होगा। इसमें हेडिंग हम लिख देते हैं कुछ, ऑर्डर्स बाय स्टेट विथ शिप मोड, ऐसा कुछ हमने हेडिंग दे दिया इस चार्ट का। ओके, फाइन। ठीक है, अब इसमें हम बनाने वाले हैं स्लाइसर। तो स्लाइसर बनाने के लिए आपको यहां पे जाना होगा, टेबल पे क्लिक करके पिवट टेबल के ऑप्शन में जाओ, स्लाइसर में जाओ, और फिर यहाँ पे हम स्लाइसर को क्या ले सकते हैं, यहाँ पे रीजन ले सकते हो एज ए स्लाइसर। स्लाइसर का मेनली यूज होता है जैसे तो कोई ड्रॉप डाउन हो या कोई फिल्टरिंग हो, तो उसको ही हम स्लाइसर के तरीके से यूज करेंगे। जैसे कि अभी ईस्ट किया तो ईस्ट रीजन के हिसाब से बताएगा कि ईस्ट रीजन में जितने जितने स्टेट्स हैं उनका परफॉर्मेंस क्या रहा है। वहां पे देखो कैसा ग्राफ बन रहा है, ये सेंट्रल रीजन का है, साउथ का है, वेस्ट का है। तो इस टाइप से आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये भी एक अपना रिपोर्ट रहा। ठीक है, अब मेरा जो डेटा है ओरिजिनल, उस डेटा में आप चाहो तो ये जो डेट पे अगर काम करना है तो आपको एक कॉलम बनाना होगा जिसमें सिर्फ मंथ रहे या फिर जिसमें सिर्फ ईयर रहे, क्योंकि कभी कभी पिवट टेबल में वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। तो आपको फंक्शंस आते हैं, आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर फंक्शन नहीं आता है तो सीख लेना जरूरी है। तो अभी मैं आपको खाली एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज हम आने वाले वीडियो में जरूर सीखने वाले हैं। तो अभी खाली इसमें से एक कॉलम हम बनाने वाले हैं। तो इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे बन गया एक कॉलम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मंथ। तो मंथ के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, मंथ लिख दीजिए और डेट को सिलेक्ट कर दीजिए, और इसको हम ऑटो फिल कर देंगे। हाँ, ये ऐसा डेट आ रहा था, घबराने वाली बात नहीं। यहाँ से आप जाके इसको जनरल कर दीजिए। देखो ये मंथ का नंबर आ गया।
अब ये मंथ का नंबर आ रहा है और आपको नंबर नहीं चाहिए, आपको शायद क्या बोलते हैं स्पेलिंग में चाहिए। तो अगर स्पेलिंग में चाहिए तो फिर ये फंक्शन नहीं यूज करेंगे, उसकी जगह पे हम यूज करेंगे टेक्स्ट। इसका डिटेल में हम एक और वीडियो रखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम उसको भी देख लेंगे। टेक्स्ट में आपको ऑर्डर डेट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है एम 3 बार लिखने से शॉर्ट फॉर्म उसका आ जाएगा। जैसे देखो ये आ गया अगस्त, इसको डबल क्लिक करेंगे तो सभी का डेटा आ जाएगा इस टाइप से। हाँ, तो ये डेट थोड़ा सा वैलिड नहीं है, जहां पे डेट वैलिड नहीं है वहां पे ऐसा आता है, और शायद इसी वजह से ही वो चीजें समझ नहीं पाया कौन, तो पिवट टेबल में। तो हमें इस डेट को करेक्शन करना होगा, ठीक है। तो ये डेट थोड़ा सा गड़बड़ है, इस डेट को हम करेक्ट करेंगे तभी हम आगे समझ पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, इस डेट को अभी रहने देते हैं इस तरह से, जैसा था वैसा रख देते हैं अभी के लिए। एक वीडियो हम इसका सेपरेट बना देंगे डेट के हिसाब से। ओके, अब इस डेटा को पूरा सिलेक्ट करके हम इंसर्ट में जाके एक और पिवट बनाते हैं न्यू वर्कशीट में। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे हमारा डेटा। अब इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम लेने वाले हैं प्रोडक्ट का नाम। अब प्रोडक्ट का नाम तो बहुत सारे हैं, ये तो अनगिनत प्रोडक्ट है, इसको हम लेके तो कोई मीनिंग बनेगा नहीं। तो इसमें और फिर क्या ले सकते हैं, कंट्री या रीजन ले सकते हैं, बट कंट्री रीजन में हमारे पास कंट्री तो सिर्फ एक ही है, वो भी यूएस, तो ये भी एक नहीं बन रहा है। हाँ, सेगमेंट ले सकते हैं, सेगमेंट ये 3 सेगमेंट है, कंज्यूमर के प्रोडक्ट है या कॉर्पोरेट है या होम ऑफिस, ये एक ठीक है। अब इसमें हम और क्या ले सकते हैं, इसमें हम रीजन ले लेते हैं, तो एक छोटा सा रिपोर्ट बनेगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम रीजन ले लेते हैं इस यहाँ पे, और यहाँ पे हम अमाउंट भी दिखा देंगे। तो ये आ गया हमारा डेटा। इसका भी एक ग्राफ बना देते हैं, बार ग्राफ बना देते हैं, छोटे डेटा के लिए हम बार ग्राफ बना सकते हैं इस टाइप से कुछ। इसका टाइटल हम यहां से भी चेंज कर सकते हैं, सेल्स बाय सेगमेंट। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने अभी 3 रिपोर्ट बना दिए हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे लास्ट एक डैशबोर्ड जैसा कुछ बनाना चाहता हूं। तो मैं डेटा पे आ चुका हूं, वापस एक जाऊंगा, पिवट टेबल क्लिक करूंगा, न्यू वर्कशीट में जाऊंगा, और यहाँ पे कोई भी अभी सिंपल सा डेटा ले लेते हैं, जैसे कि रीजन ही ले लेते। चलो ये रीजन ले लिया, और रीजन के हिसाब से मैंने क्वांटिटी दिखानी है, कौन से रीजन में कितने क्वांटिटी है। ठीक है, ये डेटा मेरे पास है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं स्लाइसर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, स्लाइसर बनाने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, इंसर्ट स्लाइसर। अब स्लाइसर में मैं यूज करने वाला हूँ एक तो कैटेगरी, ठीक है, 2-3 स्लाइसर ले लेते हैं, कैटेगरी ले लेते हैं, और क्या लेंगे हम, स्टेट नहीं लेंगे, शिप मोड और एक सेगमेंट। ठीक है, तो ये 3 चीजें मैंने ले ली। एक शिप मोड आ गया है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसका थोड़ा फॉर्मेट वगैरह कुछ चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। यस, सेटिंग में जाके यहाँ पे आप नंबर ऑफ जो रो है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। 4 कर दिया मैंने, ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए इस तरह से। और सेगमेंट को भी हम इसी टाइप से कुछ करेंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे, तो ये भी 4 आ जाएगा। बट
3 में ही इसका काम हो जाता है। और यहाँ पे अगेन 3 लिख देते हैं। तो सारे स्लाइसर मैंने ऊपर अरेंज कर दिए हैं, शिप मोड के, सेगमेंट के और कैटेगरी के। अब यहाँ पे रिपोर्ट 1 का जो ग्राफ है उसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे नई शीट पे मैं लेके आऊंगा। ठीक है, ये रहा मेरा पहला ग्राफ। आप चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं इसको, जितना आपको विजिबल ठीक लगे उतना ले सकते हैं। फिर दूसरा जो ग्राफ है उसको भी हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे लेके आएंगे, बाजू में कहीं पे जहां सही लगे वहां पे पेस्ट कर देंगे। छोटा बड़ा करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तीसरे में जो है उसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके प्रेस करेंगे। देखो, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से जितना आपको हाइट विड्थ चाहिए उतना आप मैनेज कर सकते हैं। बाजू बाजू में कैसा सेट करना है वैसे आप सेट कर सकते हैं। ओके फाइन, आप समझ गए होंगे क्या कहने का मतलब है। ओके, तो ये एक ठीक ठाक तरीके से बन चुका है। अब यहाँ पे अभी शिप मोड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे फर्स्ट क्लास, तो ये डेटा चेंज हो रहा है। देखो, सिर्फ ये चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ये अपने आप चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कुछ करना होगा। तो यहाँ पे हम स्लाइसर में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे पिवट टेबल का कनेक्शन मिलेगा। तो 1 2 3 जितने भी पिवट टेबल है सब कुछ करके ओके कर दीजिए। इसमें कर दिया, अब इस पर क्लिक कीजिए। देखिए सारा डेटा आपका चेंज हो रहा है। जो शिप मोड करोगे फिर उसके हिसाब से डेटा आपका बन के आएगा। ठीक है, ओके। अब सेगमेंट में भी सेम ही करना है हमें। कनेक्शन सेटिंग में जाना है, स्क्रॉल करना है और सारे ऑप्शन को चेक कर देना है। पिवट टेबल जितने भी हमारे पिवट टेबल चेक कर देना है। तो इससे भी डेटा कनेक्टिविटी आपकी बन जाएगी। ठीक है, चेंज हो रहा है। ओके, अब कैटेगरी में जाते हैं, सेम चीज रिपीट करते हैं। सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे सारे पिवट टेबल के ऑप्शंस ऑन कर देते हैं। शायद एक चीज बाकी रह गई। हाँ, ओके। अब क्लिक कीजिए ऑफिस सप्लाई। ऑफिस सप्लाई का डेटा आ गया, फर्नीचर का डेटा आ गया, टेक्नोलॉजी का आ गया। तो ये एक तरह का डैशबोर्ड हम बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रिड लाइंस वगैरह आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो। ये चीज हमें व्यू में जाके यहाँ पे ग्रिड लाइंस को आप डिसेबल कर सकते हो। तो देखो ग्रिड लाइन हट गई है। ठीक है, बैकग्राउंड में आप कोई कलर रखना चाहो तो रख सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस कर दीजिए और फिर आप जो कलर यहाँ से सेलेक्ट करोगे वो बैकग्राउंड में आप अप्लाई हो जाएगा। देखो ग्रे कलर मैंने किया है। आप चाहो तो कोई ऐसा कलर लो जिससे आपका डेटा भी क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। तो मैंने ये ले लिया है, इसको आप यहाँ से बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा एक डैशबोर्ड बना। तो पिवट टेबल में इस टाइप का काम आप अच्छे से कर सकते हो। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, डेटा सेट को अच्छे से क्लीन करो पहले, समझो, तो ये चीज पॉसिबल है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे विथ न्यू चैप्टर्स और न्यू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।